हेलो जी, नमस्ते। मैं हूँ रिंकी शर्मा और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पुराने ग्रंथ पर। देखिए, मैंने लगभग 6-7 महीने पहले एक नुस्खा बताया था और जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि पीली हरड़ को बकरी के दूध के साथ घिसकर यदि हम अपने सफ़ेद दाग पर लगाएँगे, तो सफ़ेद दाग पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और बहुत-बहुत ज़्यादा पुराना सफ़ेद दाग, यानी कि ऐसे मान के चलिए कि यदि 8-10 साल पुराना भी सफ़ेद दाग है, यदि आप टाइम से दवाई लगाएँगे और थोड़ा-सा परहेज़ का ध्यान रखेंगे और साथ में खाने की दवाइयाँ भी लेनी पड़ती हैं, तो वो भी मैंने बताई हुई हैं अपने चैनल पर। बहुत सारे नुस्खे मेरे हैं। यदि आप मेरी दवाइयाँ लेना चाहते हैं तो आप वो नुस्खे बना लें, या कहीं अलग से भी ले रहे हैं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बकरी के दूध को लेकर आना है और उसमें पीली हरड़ को घिसना है और अपने सफ़ेद दाग पर लगाना है। मैंने ये नुस्खा बताया था। तो जैसे ही वो मैंने वीडियो डाली, उसके बाद मेरे को बहुत सारे कमेंट उस वीडियो के नीचे भी आए और फ़ोन भी आए। लोगों ने यही सवाल पूछा कि भई बकरी का दूध हर जगह नहीं मिलता है, तो क्या हम वो नुस्खा जो आपने बताया है पीली हरड़ को गाय के दूध में या भैंस के दूध में घिस कर लगा सकते हैं? तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको बकरी का दूध ही लेना है। यदि बकरी का दूध नहीं लेना है, तो फिर मैंने दोबारा से एक वीडियो और बना दी थी। और आज मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ़ यही मन था कि मैंने जैसे लोगों को बताया था, मैंने दोबारा से बताया कि आपको यदि बकरी का दूध नहीं मिलता है, क्योंकि देखो बकरी का दूध हर जगह नहीं मिलता, ये तो मेरे को भी पता है, क्योंकि गाय का, भैंस का दूध तो शहर में भी अवेलेबल हो जाता है और गाँव में तो खैर पशु लोग पालते ही हैं। लेकिन ये जो बकरियाँ होती हैं उनको सब लोग नहीं पालते, कभी-कभार गाँव में भी नहीं मिलता है बकरी का दूध, बहुत कठिनाई होती है। तो आप बकरी का दूध इसमें ना डालें। आपको क्या करना है, आपको लहसुन का रस निकालना है। लहसुन की जो कलियाँ होती हैं उनका छिलका उतार दें और इसको इमामदस्ता में कूटें और किसी कपड़े से छान लें। साफ कपड़ा हो, साफ-सुथरा, सफ़ेद कलर का, कोई और रंग उसमें अलग से हटकर ना आए। तो आप ऐसा करें और उसमें फिर क्या करें, पीली हरड़ को घिसें। पीली वाली हरड़ होती है, मतलब हरड़ एक ही होती है। जो छोटे-छोटे फल नीचे टूटकर गिर जाते हैं, वो ब्लैक हो जाते हैं, तो उनको काली हरड़ बोलते हैं। छोटे उनका साइज़ हो जाता है, उसको छोटी हरड़ या जंगी हरड़ भी बोल देते हैं। और जब पूरा पक जाता है, वो हरड़ पीली हो जाती है, तो उसको बड़ी हरड़ या फिर पीली हरड़ बोल देते हैं। तो सिर्फ़ आपको वही हरड़ लेनी है और आपको लहसुन के रस में उसको अच्छे से घिसना है। किसी भी कोई ऐसा ऐसा पत्थर लें या फिर खरल-बट्टा लें, इमामदस्ता लें, जैसे भी आप चाहें, उसको घिसें। कम से कम 4-5 मिनट का उसको वक़्त दें और घिसते-घिसते जब वो पूरी तरह से एक रस बन जाए, एक पेस्ट बन जाए अच्छा-सा, फिर उसको अपने सफ़ेद दाग पर अच्छे से लगा सकते हैं। तो आप ये कर लें। तो देखो, या तो फिर आपको बकरी का दूध लेना है। बकरी का दूध नहीं मिले तो फिर गाय का या भैंस का दूध बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन मेरे पास इसी बात को आते हैं कि हम गाय का दूध लें या फिर भैंस का दूध भी ले सकते हैं। देखो, बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। और जब मैंने ये नुस्खा स्टार्टिंग में बनाया था, तो मैंने बोला था कि आप बकरी का दूध पिएँ और बकरी का दूध में घिसकर इसको हरड़ को लगाएँ। क्योंकि मेरे से ना क्या हुआ था, एक मेरे यहाँ पर एक जैसे माँगने आते रहते हैं गाँव में, एक बाबा टाइप के आए थे। तो उन्होंने जब मेरा देखा कि भई मैं मेडिसिन देती हूँ, तो वो मेरे पास बैठे और उन्होंने बताया कि ये वाला आप नुस्खा दिया करें लोगों को, इससे बहुत भला होगा। तो देखो, मेरा तो सिर्फ़ यही मन है और मेरा उद्देश्य भी यही है कि जितने भी सफ़ेद दाग के लोग ठीक हो सकें। तो मैं किसी भी तरह से बता देती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अपने ही नुस्खे बता रही हूँ। यदि मेरे को कोई बताता है और मेरे को लगता है कि ये बताने, और उन्होंने बोला भी था कि ये चीज़ आप सबको बताना। तो जब वो मेरे को बताकर चले गए, और मेरे को ऐसा नहीं, ऐसे तो मैं अपने पास से भी दवाइयाँ अपने आप ट्रीटमेंट करती हूँ लोगों का, तो मैं क्यों बताऊँ नुस्खे? मैं तो ट्रीटमेंट ही अपना अपना ऐड करती रहूँगी। पेशेंट की जो वीडियो डालती हूँ, मैं वही डालती रहूँगी। तो मेरा ऐसा बिल्कुल भी मन नहीं है कि भई मैं खुद ही पैसा कमाऊँ, क्योंकि ये छोटे लोगों की सोच रहती है। जो भी मेरे पास खुद का रहता है, मैं सब कुछ बता देती हूँ। तो उन्होंने मेरे को बताया, मैंने जब इस पर वीडियो डाल दी थी, और उसके बाद मैंने, जब लोगों के मेरे को फ़ोन आए कि बकरी का दूध नहीं मिल रहा है, तो फिर मैंने ये ऑप्शन चुना कि लहसुन के रस में मिलाकर भी हम इसको लगा सकते हैं। ये मैंने खुद से ही बताया था, क्योंकि दवाइयों की जानकारी मेरे को है कि इतने लंबे टाइम से मैं काम कर रही हूँ। 15 साल लगभग मेरे को हो गए हैं फर्टिलिटी रोग का ट्रीटमेंट देते हुए पेशेंटों को। तो मैंने अपने अनुभव के आधार पर ही बताया। तो लहसुन के रस के जो बकरी के दूध में घिस के लगाया था ना, उससे भी ज़्यादा अच्छा फ़ास्ट इसमें रिज़ल्ट आया। और अब कम से कम 10 या 11 पेशेंट मेरे को बता चुके हैं कि भई हमको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, हमने आपका ये नुस्खा ट्राई किया। तो मैं आपसे दोबारा से ये वीडियो बनाकर सिर्फ़ यही बोलना चाहती हूँ, यदि आप हर जगह से नाउम्मीद हो चुके हैं, आपको कोई आस नहीं है, कोई कहीं से भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आप ये वाला काम कर लीजिए। और साथ में देखो, परहेज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो मेरे यहाँ से ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेते हैं ना लोग, तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि भई जो मेरे पास आते हैं, तो उनको मैं बैठ के तसल्ली से डाइट समझाती हूँ। लेकिन जब आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो इतना पॉसिबल नहीं है कि एक-एक पेशेंट को मैं 10-20 मिनट का टाइम अलग से दे पाऊँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता है।
तो आप मेरी वीडियो देखकर डाइट मेरी जो मैंने बताई हुई है वो डाइट फ़ॉलो करें। और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं तो फिर मैं उनसे बोलती हूँ कि आप पिछले 3-4 दिन का हमको बताएँ कि आप क्या ले रहे हो। तो बहुत सारी त्रुटियाँ उनकी डाइट में निकल जाती हैं। फिर हम उनको समझाते हैं कि भई आपने ये गलत किया, अब इसको ठीक करो। वो ठीक करते हैं तो उनको फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। तो अकेले दवाई के ऊपर भी निर्भर ना रहें, साथ में परहेज़ ज़्यादा करें। और वो मैंने वीडियो बनाई हुई हैं डाइट के ऊपर, 3-4 वीडियो मेरी पहले से पड़ी हुई हैं। तो आप ख़्याल रखें कि परहेज़ अच्छे से करें और खाने का नुस्ख़ा भी इसके साथ एक ज़रूर बना लें। और देखिए, एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, देखो मैं 4-5 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, एक 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 पता नहीं कौन है, मेरी वीडियो के नीचे वो पंजाबी भाषा या पता नहीं कौन-सी है, उसमें कमेंट करते हैं। तो पहले तो मैंने उनको इग्नोर कर दिया कि पता नहीं क्या क्या, क्योंकि मेरे को हिंदी आती है, इसके सिवा इंग्लिश थोड़ा बहुत जान लेती हूँ, लेकिन और भाषा में हम क्या समझेंगे, हिंदी जानते हैं। तो मैंने उसको ना गूगल पे जाकर ट्रांसलेट किया, तो उन्होंने हर हर वीडियो के नीचे सेम लिखा हुआ है कि दवा गलत है। तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, भाई यदि मेरी दवा गलत है तो आप बताओ कि किस तरह से गलत है? वो बोल रहे हैं तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ऐसी बातों का ज़्यादा बुरा नहीं मानती, क्योंकि सब तरह की दुनिया है। तो प्लीज़ शायद वो मेरी वीडियो अभी भी देखें, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, यदि मेरा नुस्ख़ा आपको गलत लगता है, मेरी दवाइयाँ आपको गलत लगती हैं, तो आप नीचे कमेंट में जाकर कोई अच्छा-सा नुस्ख़ा बता दें, ताकि और लोगों की भी मदद हो सके और मैं भी समझ पाऊँ कि भई मैं कहाँ मेरी दवा जो है गलत कैसे है। तो आप ऐसे लिखने से कि आपकी दवा गलत है, ना तो मेरे को समझ आएगा और यदि कोई और कमेंट देखेगा ना उसको समझ आएगा। तो यदि आपको कुछ गलत लगता है तो थोड़ा अच्छे से समझाएँ ना, उसको एक्सप्लेन करें कि भई गलत हुआ कहाँ है। तो और फिर सेम ही कमेंट आप हर हर वीडियो के नीचे किए जा रहे हैं। तो मेरे भाई, यदि आप सुन रहे हैं, तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ बता दें कि दवाई आपको गलत कैसे लग रही है। और जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, वीडियो शेयर बहुत ज़्यादा कर दिया करें और लोगों का ही भला हो जाएगा। और जो नए आज मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो लाइक कर दें। और हाँ, यदि कोई आपको मेरी बात गलत लगती है, लगता है कि मैंने कुछ उल्टा-सीधा बताया है, कुछ भी आपको संकोच है, कोई बात पूछने की जिज्ञासा है, तो फ़ोन ना करें, कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।